हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक जेल ब्रेक मूवी ब्रेकआउट ब्रदर 2 को, जो 2021 में आई थी। ये मूवी मेरे पिछले वीडियो ब्रेकआउट ब्रदर का अगला पार्ट है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb ने 5.6 आउट ऑफ 10 की बढ़िया रेटिंग दी है और इस मूवी को ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम पिछले पार्ट की झलक देखते हैं, जिसमें बताया जाता है 4 कैदी जेल से भाग रहे थे। उनमें से एक ने अपनी मां को किडनी देकर उनकी जान बचाई और दूसरे ने अपनी बेटी की शादी अटेंड की और अब उसकी वाइफ और बेटी भी उसके साथ है। तीसरा कैदी भागने वाला था लेकिन वो थोड़ा पागल था, इसीलिए वो जेल का बस एक गेट ही पार कर पाया और चौथा जेल से भागना नहीं चाहता था, लेकिन उसी ने बाकी कैदियों को भागने का प्लान बना कर दिया, इसीलिए अब उसकी सजा भी बढ़ा दी गई। अब चारों को वापस जेल में लाया गया। वो लोग जेल से भागने में कामयाब रहे और तब से ही जेल में उनका नाम ब्रेकआउट ब्रदर पड़ गया। अब कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जेल में रिनोवेशन का काम चल रहा है। फिर हम चेन को देखते हैं जो जेल में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, क्योंकि उसे एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी बनना है। कुछ दिनों में वो जेल से छूटने भी वाला है। वही हम मैक को देखते हैं, उसे जेल के रिनोवेशन का काम मिला क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट है। फिर हम बिग रोलर को देखते हैं जो गिटार बजाना और ऐसी बहुत सी स्किल सीखना चाहता था ताकि 30 साल बाद जब उसकी सजा खत्म होगी तब वो घर पर काम करने में अपने परिवार की मदद कर सके। मूवी में आगे वो लोग प्लेग्राउंड में वॉलीबॉल खेल रहे थे, तब वहाँ वार्डन टैंग आकर चैन को बताता है जेल में एक नया कैदी आने वाला है जिसका नाम हो चून है। चून 3 महीने की ट्रायल पर है क्योंकि उसके केस की इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसीलिए वार्डन टैंग चैन को चून का काउंसलर बनने कहता है ताकि वो चून को जेल के सारे नियम कानून समझा सके, जिससे चून को जेल में किसी तरह की तकलीफ ना हो। दरअसल चून शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मतलब वो बहुत ज्यादा अमीर था, इसीलिए वार्डन चाहता था जेल में उसे कोई भी परेशान ना करे। ये कहकर वार्डन टैंग वहाँ से चला गया। तब चून कहता है उसे बेबीसिटर बनने का कोई शौक नहीं, इसीलिए वो चून के साथ रहने से मना करता है। लेकिन मैक बताता है चून शहर का सबसे अमीर आदमी है, वो बहुत सारी कंपनीज का चेयरमैन है। बिग रोलर कहता है उसके बहुत सारे बिजनेस है, अगर चैन चून को पसंद आ गया तो हो सकता है वो बाहर आने के बाद चैन को जॉब पर रख ले। आगे हम देखते हैं चैन अपने सेल में चून से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ चून की एंट्री होती है और हम पहली बार चून को देखते हैं। उस वक्त सेल में बिग रोलर भी था जो अपने बेड पर बैठा ड्रॉइंग कर रहा था। चून के सेल में आते ही चैन उसे जेल के नियम बताने लगा। सेल के बाकी कैदी भी चून के पास आए, तब उनमें से एक कैदी ने चून को उनके बॉस बिग रोलर से मिलने कहा, लेकिन चून ने बिग रोलर से मिलने से मना कर दिया, इसीलिए सारे कैदी भड़क गए और चून पर चिल्लाने लगे। तभी बिग रोलर वहां आकर सबको शांत करता है। बिग रोलर को पता था चून शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसीलिए वो खुद को इंट्रोड्यूस करने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन चून को अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था, इसीलिए वो बिग रोलर से हाथ नहीं मिलाता। ये देखकर सेल के बाकी कैदी फिर से भड़क जाते हैं, लेकिन बिग रोलर फिर से उन्हें शांत रहने कहता है। बिग रोलर कहता है जेल में समय बिताना आसान बात नहीं, अगर चून ने जेल के सभी नियमों का पालन किया और सबके साथ मिलकर रहा तो उसके लिए जेल में समय बिताना आसान हो जाएगा। लेकिन चून कहता है दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर रूल फॉलो करते हैं और दूसरे वो जो अपने रूल खुद बनाते हैं। और वो दूसरे टाइप का इंसान है जो कभी दूसरों के बनाए रूल फॉलो नहीं करता, वो जहां भी जाता है अपने रूल खुद बनाता है और अब से जेल में उसके बनाए रूल चलेंगे, जिसे बिग रोलर और उसके आदमियों को भी मानना होगा। तब बिग रोलर कहता है वो इस बारे में सोचेगा। बिग रोलर को पता था जेल का कोई भी कैदी चून के बनाए रूल फॉलो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी चून कहता है बिग रोलर के पास सोचने के लिए 48 घंटे है, इसके बाद वो अपने रूल खुद बनाएगा और सबको मानना ही होगा। मूवी में आगे हम देखते हैं चून वार्डन के साथ उसके केबिन में बैठा था। वार्डन कहता है चून शहर की जानी मानी हस्ती है, अगर जेल में उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सीधा वार्डन से कंप्लेन करे, तब वार्डन उसके लिए एक सेपरेट सेल भी अरेंज कर देगा। मतलब चून सच में बहुत ही पावरफुल आदमी था, लेकिन चून ये फैसिलिटी लेने से मना कर देता है। आगे हम देखते हैं जेल में जब लंच टाइम चल रहा था तब सबको खाने में चिकन दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही चून अपना खाना लेने शेफ के पास गया तो वो उसे खाने में मरा हुआ चूहा देकर कहता है ये उसके बॉस की तरफ से है। तब चून ने वो प्लेट उठाकर शेफ के मुंह पर मार दी, इसीलिए वहाँ के सारे शेफ भड़क गए। वो चून को पकड़कर उसके बॉस के पास ले जाते हैं। आगे हम शेफ के बॉस को देखते हैं जो जेल के किचन में चिकन काट रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि स्कार है, मतलब स्कार को अब जेल का किचन संभालने की ड्यूटी मिली थी। स्कार को पता था चून ने जेल में आने के बाद बिग रोलर को भी अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की। वो चून से कहता है कि वो भी उसके इशारों पर नाच
तराशना चाहता है। तभी स्कार के लोग चुन को मारने आते हैं, लेकिन चुन कुंग-फू जानता था, इसीलिए वो एक एक करके स्कार के आदमियों को पीटने लगा। जब चुन स्कार के आदमियों को मारने में बिजी था, तब स्कार एक बड़े बर्तन से चुन के सिर पर मारता है, जिससे चुन वही गिर गया। फिर हमें स्कार के बारे में बताया जाता है, जिससे हमें पता चलता है पहले स्कार को 30 साल की सजा हुई थी, लेकिन जेल से भागने का जुर्म करने के बाद उसे लाइफ टाइम जेल में रहने की सजा मिली है और उसे किचन में ट्रांसफर कर दिया गया। अब उसके पास बहुत सारा खाना खाने के अलावा कोई काम नहीं, इसीलिए वो खा खा कर मोटा हो रहा है। उधर स्कार से लड़ने के बाद चुन के सिर पर चोट लगी थी, जिसे साफ करने वो बाथरूम में गया, लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया गया क्योंकि उस वक्त बाथरूम में बिग रोलर नहा रहा था। लेकिन बिग रोलर चुन को अंदर आने देता है। बिग रोलर नहाकर बाहर आया, उसे पता था चुन की ऐसी हालत का जिम्मेदार स्कार है, इसीलिए वो कहता है जेल में ऐसे बहुत से कैदी है, वो सभी से अच्छे से पेश आने की उम्मीद नहीं रख सकता। तब चुन कहता है उसका एक ही रूल है कि वो जो भी करता है अपनी मर्जी से करता है, इसीलिए वो किसी के सामने नहीं झुकता। बिग रोलर कहता है वो जेल में सिर्फ 3 महीने के लिए आया है, इसीलिए उसे इन 3 महीनों में सबसे अच्छे से मिलकर रहना होगा, लेकिन चुन फिर भी नहीं मानता। तब बिग रोलर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं विजिटिंग टाइम में स्कार से मिलने उसका एक आदमी आया, जिसे बहुत सारी चोटें लगी थी। स्कार उससे चोट के बारे में पूछता है, तब वो आदमी बताता है स्कार ने जेल में किसी को नुकसान पहुंचाया, इसीलिए वो लोग स्कार के बदले उसे मार रहे हैं। स्कार समझ गया था ये काम चुन का है, उसी ने जेल से बाहर अपने आदमियों से स्कार के आदमी को पिटवाया। स्कार कहता है वो इसका बदला चुन से लेकर रहेगा, लेकिन वो आदमी बताता है उन्होंने उसे स्कार के साथ काम करने से मना किया है और वो जब तक स्कार के साथ काम करता रहेगा तब तक वो उसे पीटते रहेंगे। उसकी एक फैमिली है और उसे उनका ख्याल रखना है, इसीलिए वो और मार नहीं खा सकता। तब स्कार कहता है कि अब से वो उसका बॉस नहीं है। ये कहकर स्कार वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं वार्डन अपने गार्ड से बिग रोलर और स्कार पर नजर रखने कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता जब तक चुन जेल में है तब तक उसे कोई नुकसान पहुंचाए। कुछ देर बाद स्कार और बिग रोलर वार्डन टैंक से मिलने आते हैं। दरअसल उन्हें वार्डन ने ही मिलने बुलाया है। वार्डन नहीं चाहता था इस बार उन लोगों से कोई गड़बड़ हो, क्योंकि पिछली बार उन दोनों की वजह से उसका प्रमोशन रुक गया था, इसीलिए वो चुन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने से मना करता है। स्कार कहता है चुन ने बाहर अपने आदमियों से उसके एक आदमी को बुरी तरह पिटवाया और इसका बदला वो जरूर लेगा। वार्डन कहता है अगर स्कार ने ऐसा कुछ भी किया तो उसे सालों के लिए सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन स्कार तब भी नहीं मानता। वार्डन को पता था स्कार उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो बिग रोलर से चुन को प्रोटेक्ट करने कहता है। बिग रोलर कहता है चुन पहले ही कंट्रोल से बाहर है, लेकिन वार्डन कहता है अगर चुन को जेल में कुछ भी हुआ तो इसकी सजा बिग रोलर को भुगतनी होगी। अब बिग रोलर टेंशन में आ गया, क्योंकि अब उसे वही करना होगा जो चुन उसे करने कहेगा। इसके बाद वार्डन दोनों को वहां से जाने कहता है। यहाँ हमें साफ नजर आ रहा था कि वार्डन ने चुन से बहुत सारे पैसे लिए होंगे और उसके बदले में वो चुन को जेल में सेफ रखेगा, इसीलिए वार्डन उसे सबसे बचाने में लगा था। आगे हम देखते हैं चैन चूल का काउंसलर था, इसीलिए वो उसे अपने साथ जेल की लाइब्रेरी में ले जाता है ताकि उसे कोई परेशान ना करे। वही दूसरी तरफ बिग रोलर प्लेग्राउंड में अपनी ड्राइंग करते बैठा था। तब उसका ध्यान कुछ कैदियों पर गया। वो एक दूसरे को हथियार दे रहे थे। वो सब स्कार के आदमी थे, मतलब वो लोग चुन को जान से मारने का प्लान बना रहे थे। उधर स्कार भी अपने 2 आदमियों के साथ लाइब्रेरी के दरवाजे के पास पहुंच गया। वो अपने एक आदमी से बाकी लोगों को बुलाने कहता है ताकि चुन वहां से भाग ना सके। उधर स्कार के बाकी साथी भी हथियार के साथ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहां वार्डन कुछ गार्ड्स के साथ आ गया। दरअसल वार्डन को बिग रोलर ने पहले ही इस बात की खबर दे दी थी। वार्डन को देखकर वो लोग अपने हथियार वही फेंक देते हैं और आगे जाने लगते हैं, लेकिन वार्डन उन्हें रोककर नीचे बैठने कहता है। वार्डन उनके हथियार देखकर कहता है अगर किसी ने भी ये बात मानने से इनकार की कि वो हथियार उनके नहीं है तो उनकी सजा में 1 महीना और बढ़ जाएगा। उधर स्कार अपने बाकी 3 आदमियों के साथ लाइब्रेरी में पहुंच गया। वो लाइब्रेरियन को बाहर जाने कहता है। चैन स्कार को वहां देखकर समझ गया कि स्कार उसे मारने आया है, इसीलिए वो स्कार को रोकने उसके पास जाता है, लेकिन स्कार के आदमी ने उसे पकड़ लिया। मतलब स्कार ने चुन को मारने का मन बना लिया था, लेकिन चुन स्कार और उसके आदमियों को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा। वो चुपचाप लाइब्रेरी में अपनी बुक पढ़ते बैठा था। स्कार चुन के पास हथियार लेकर गया, वो बस उसे मारने ही वाला था। तभी स्कार के आदमी ही उसे पकड़कर एक टेबल पर पटकते हैं। स्कार समझ गया था उसके आदमी बिक चुके हैं, मतलब चुन ने पहले ही स्कार के आदमियों को खरीद लिया। चुन स्कार से कहता है इंसान कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो हमेशा पैसों के लिए ही काम करता है, इसीलिए उसके साथी भी अब चुन के लिए काम कर रहे हैं। ये कहकर चुन स्कार के हाथ से उसका हथियार लेकर उसके ही चेहरे पर एक कट लगा देता है। अब स्कार पूरी तरह गुस्से में था, वो अपने आदमियों को मारने लगता है, लेकिन इस बार चुन उस पर भारी पड़ गया। वो उसे फिर से पकड़ लेते हैं। तब चुन चैन को हथियार देकर स्कार को मारने कहता है, लेकिन चैन कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अगले हफ्ते जेल से रिहा होने वाला है। लेकिन चुन कहता है चैन को भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना होगा, वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। चुन ने चैन के पैसों की पावर देख ली थी, अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन चैन फिर भी नहीं मानता। तब चुन का एक आदमी चैन की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी लाइब्रेरी में बिग रोलर
रोलर अपने आदमियों के साथ आ गया। वो अपने आदमियों से चैन और स्कार को बाहर ले जाने कहता है, लेकिन चुन कहता है वो दोनों में से किसी एक को ही बाहर जाने देगा। तब बिग रोलर और चुन में बहस होती है। बिग रोलर कहता है वो चाहे तो किसी को भी अपने साथ बाहर ले जा सकता है। तब चुन सबके सामने जोर से चिल्लाकर कहता है जो भी उसकी टीम में आएगा उसे हर महीने $20,000 सैलरी मिलेगी। वो उन सबको इस बारे में सोचने के लिए 48 घंटे का समय देता है। फिर बिग रोलर से कहता है उसके पास अब भी 8 घंटे बचे हैं। तब बिग रोलर कुछ नहीं कहता और वहां से चैन और स्कार को लेकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं जेल में लंच टाइम चल रहा था। तब चुन और उसके आदमियों को खाने में फ्रूट और चिकन मिल रहा था। अब वो वहां का बॉस बन गया था। वही बिग रोलर और उसके आदमियों को खाने में चिकन की हड्डियां मिल रही थी, इसीलिए बिग रोलर के साथ ही एक एक करके चुन की टीम में जा रहे थे। अब बिग रोलर के साथ सिर्फ चैन, मैक और जैकी था। मैक कहता है जेल में टोटल 400 कैदी है और चुन हर कैदी को महीने के $20,000 देगा, तो 3 महीने में उसके $20 मिलियन खर्च हो गए। चैन कहता है ऐसे तो चुन बैंक करप्ट हो जाएगा। तब बिग रोलर हंसने लगता है। उस वक्त बिग रोलर और उसके दोस्तों के साथ जैकी भी बैठा था। तब बिग रोलर जैकी से कहता है अगर वो चाहे तो चुन की टीम में शामिल हो सकता है, लेकिन जैकी कहता है वो बिग रोलर की इज्जत करता है, इसीलिए वो उसकी टीम छोड़कर नहीं जाएगा। बिग रोलर कहता है उसकी टीम में उसे खाने की जगह कचरा मिलेगा और चुन की टीम में उसे अच्छा खाना मिलेगा। तभी वहां चुन आता है और जैकी के सामने चिकन की प्लेट रखता है ताकि जैकी बिग रोलर को छोड़कर उसकी टीम में आ जाए। चिकन को देखकर जैकी के मुंह में पानी आ गया, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे चुन का दिया हुआ चिकन खाने में भिड़ गया। ये देखकर बिग रोलर और उसके दोस्त हैरान रह गए, क्योंकि कुछ देर पहले ही जैकी ने कहा था कि उसे बिग रोलर के साथ ही रहना है, लेकिन जैकी ने चुन का दिया हुआ चिकन खाकर भी उसकी टीम में जाने से मना कर दिया। तब चुन वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं चुन वार्डन टैंक के साथ उसकी कैबिन में था। वार्डन को पता है चुन ने जेल में अपनी एक अलग टीम बना ली। वार्डन कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है उसे जेल में 3 महीने से ज्यादा समय बिताना पड़े। तब चुन कहता है उसने ऐसा करके जेल में अपना 3 महीने का इंश्योरेंस किया है ताकि वो 3 महीने जेल में सुकून से रह सके। चुन वार्डन से प्रॉमिस करता है वो जो भी कर रहा है उसका असर वार्डन की नौकरी पर नहीं होगा। तभी वहाँ एक गार्ड आकर बताता है कि 2 पुलिस वाले बाहर से आए हैं। दरअसल वो दोनों पुलिस वाले चुन से मिलने आए थे, क्योंकि चुन की बहुत सारी फाइनेंस कंपनी थी जिससे बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, लेकिन एक आदमी चुन की कंपनी से लिया लोन समय पर चुका नहीं सका, इसीलिए चुन के आदमी उसे परेशान कर रहे थे और इसीलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की और चुन के जेल में आने का भी यही कारण है। तभी पुलिस वाले बताते हैं एक रात पहले वो आदमी जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी वो हॉस्पिटल में मर गया, इसीलिए वो चुन पर अटेम्प्ट टू असॉल्ट की जगह मर्डर के चार्जेस लगा रहे हैं। लेकिन चुन कहता है भले ही फाइनेंस कंपनी उसकी है, लेकिन पैसा वसूल करने वो नहीं बल्कि उसकी कंपनी के लोग जाते हैं और उसे नहीं पता कि उसके लोग किस तरह से पैसे वसूलते हैं, इसीलिए वो बेगुनाह है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं उसके खिलाफ और भी ऐसे केसेस सामने आए हैं और इस केस में पुलिस वालों को 3 विटनेस भी मिले हैं जो चुन के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने तैयार है। पुलिस वाले कहते हैं अगर चुन अपना गुनाह खुद से कबूल कर ले तो वो जज से उसकी सजा कम करने की सिफारिश करेंगे और अगर उसने गुनाह कबूल ना करके पुलिस वालों का समय बर्बाद किया तो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में ही रहना होगा। मतलब जेल में चुन के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली है, इसीलिए चुन टेंशन में आ गया था। पुलिस के जाने के बाद वार्डन पूछता है कि वो जेल में सबको $20,000 कुछ ही महीने तक दे सकता है, लेकिन अगर वो जेल में जिंदगी भर के लिए रहा तो वो जेल में सुकून से रहने का अपना इंश्योरेंस कैसे पे करेगा। ये सुनकर चुन कुछ नहीं कहता। आगे हम चुन को जेल के प्लेग्राउंड में अकेला बैठा देखते हैं। वो कुछ सोच रहा था और बहुत ज्यादा टेंशन में था। कुछ देर बाद हम देखते हैं बिग रोलर, मैक और चैन जब बाथरूम में गए तब उन्हें बाथरूम के बाहर रोककर उनकी तलाशी ली जाती है, क्योंकि अंदर चुन नहा रहा था। नहाने के बाद चुन तीनों के साथ बैठकर कहता है अगर उनके लिए $20,000 काफी नहीं तो वो उन तीनों को $5-5 मिलियन देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें जेल से भागने में चुन की मदद करनी होगी। दरअसल चुन को पता था पहले भी तीनों जेल से भागने में कामयाब हुए थे, इसीलिए वो चाहता था कि वो उनके लिए जेल से भागने का प्लान बनाए। तब मैक कहता है अगर वो जेल से भाग भी गया तब भी पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन चुन कहता है वो जेल से भागने के बाद हांगकांग छोड़ देगा और किसी भी कंट्री में शांति से रहेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे है। तब चैन कहता है वो कुछ दिन में जेल से छूट जाएगा और बाहर जाने के बाद वो भी अपनी जिंदगी सुकून से जिएगा। चुन कहता है जेल से बाहर जाने के बाद चैन के पास $5 मिलियन नहीं होंगे और बिना पैसों के जेल से बाहर की जिंदगी भी जेल जैसी ही होती है। चैन को भी उसकी बात में दम लगता है, लेकिन बिग रोलर जेल से भागने में चुन की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन चुन को पहले से पता था वो उसकी मदद करने से मना करेंगे, इसीलिए उसने इसका भी इंतजाम पहले ही कर लिया था। वो बिग रोलर को बताता है उसकी बेटी प्रेग्नेंट है और उसे बिग रोलर की फैमिली का एड्रेस भी पता है। मतलब बिग रोलर और उसके साथियों ने चुन की भागने में मदद नहीं की तो वो बिग रोलर की फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है।
ये सुनते ही चैन को गुस्सा आ गया, इसीलिए वो चुन को मारने खड़ा हुआ, लेकिन बिग रोलर उसे रोक लेता है। वो कहता है बाहर उसके आदमी उनकी फैमिली को परेशान करेंगे, इसीलिए वो चुन का कुछ नहीं कर सकते। तब चुन उन्हें इस बारे में सोचने 24 घंटे का समय देता है। मूवी में आगे हम देखते हैं बिग रोलर की वाइफ जब अपने घर से कहीं जाने कार में बैठी, तब कुछ लोग उसकी गाड़ी पर हमला करके गाड़ी को पूरी तरह तोड़ देते हैं। इधर जेल में एक गार्ड उन कैदियों के नाम लेता है जिनसे मिलने उनके घर वाले आए थे, लेकिन उसमें बिग रोलर का नाम नहीं था। तब बिग रोलर गार्ड से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, क्योंकि उसकी वाइफ हर ट्यूसडे उससे मिलने आती है, लेकिन उस दिन वो नहीं आई। तब गार्ड बताता है उससे मिलने अब तक कोई नहीं आया। ये कहकर गार्ड वहां से चला जाता है। मैक कहता है हो सकता है बिग रोलर की वाइफ ट्रैफिक में फंस गई हो। तभी जेल की टीवी में न्यूज आती है जिसमें बताया जा रहा था कुछ लोगों ने एक कार पर हमला किया और एक लेडी के सारे कीमती सामान लूट कर भाग गए, लेकिन लेडी को कोई चोट नहीं आई। तभी पीछे से चून आकर कहता है कि आज बिग रोलर की वाइफ उससे मिलने क्यों नहीं आई। ये सुनकर बिग रोलर को बहुत गुस्सा आया। वो चून को पकड़कर मारने ही वाला था, लेकिन मैक ने उसे रोक लिया। तब चून कहता है बिग रोलर उसे जितने पंच मारेगा वो सारे पंच उसकी बेटी और बीवी को पड़ेंगे। तब बिग रोलर ने उसे छोड़ दिया। चून कहता है अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो अगली बार कार की जगह उसकी बीवी को नुकसान होगा, लेकिन मैक कहता है वो उसके लिए प्लान बना रहे हैं। तब चून वहां से चला जाता है। अब बिग रोलर और उसके दोस्तों को ना चाहते हुए भी चून के लिए प्लान बनाना ही होगा। आगे हम देखते हैं बिग रोलर वार्डन को बताता है उसकी बीवी और बेटी की जान खतरे में है, क्योंकि कोई उन्हें जान से मारना चाहता है। वो जानबूझकर चून का नाम नहीं लेता, क्योंकि बिग रोलर के पास चून के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उसे बस एक कॉल करना था। लेकिन वार्डन कहता है डायरेक्ट कॉल करना जेल के रूल के खिलाफ है, इसीलिए कॉल करने से पहले उसे एक फॉर्म भरकर हेड ऑफिस में रिक्वेस्ट करनी होगी और हेड ऑफिस से परमिशन मिलने के बाद ही वो किसी को कॉल कर सकता है। यहाँ साफ नजर आ रहा था वार्डन पूरी तरह से चून के सपोर्ट में है और वो बिग रोलर को परेशान कर रहा है। ये सुनकर बिग रोलर भड़क गया। वो कॉल करने रिसीवर उठाता है, लेकिन तभी एक गार्ड ने बिग रोलर को पकड़ लिया। बिग रोलर की इस हरकत से वार्डन भी भड़क गया और उसे सॉलिटरी सेल में भेज दिया। आगे हम देखते हैं चैन और मैक आपस में बातें कर रहे थे। मैक कहता है बिग रोलर सॉलिटरी सेल में है और चैन कुछ दिनों में जेल से रिहा हो जाएगा, तब मैक अकेला बचेगा, इसीलिए हो सकता है चुन मैक को जेल से भागने के लिए परेशान करे। चैन कहता है चुन अपनी बात मनवाने के लिए कैदियों की फैमिली को टारगेट करता है, लेकिन जेल से बाहर मैक की कोई फैमिली नहीं, इसीलिए चुन उसे परेशान नहीं कर सकता। लेकिन बिग रोलर की फैमिली खतरे में है और वो उन्हें बचाने कुछ नहीं कर सकते। तब चैन कहता है वो जेल से छूटने के बाद सबसे पहले बिग रोलर की फैमिली को ढूंढेगा और जब तक चुन को जेल में लंबी सजा नहीं हो जाती तब तक वो बिग रोलर की फैमिली को कहीं सेफ जगह छुपा कर रखेगा। तभी वार्डन गार्ड के साथ उनके सेल में कैदियों के बिस्तर चेक करने आता है। तभी चुन का साथी चैन के बिस्तर पर एक ड्रग का पैकेट फेंक देता है। चैन ने उस पैकेट को देख लिया और वार्डन के सेल में घुसने से पहले ही उसे उठा लिया। तभी वह चुन आकर कहता है अगर चैन की सजा आगे बढ़ा दी गई तो वो चुन के साथ जेल से भागने का प्लान बना सकता है। ये कहकर चुन मैक के बाजू में बैठ गया। मैक कहता है अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो उन्हें पहले चैन को जेल से बाहर निकालना होगा, क्योंकि चैन का जेल से बाहर निकलना उनके प्लान का हिस्सा है। चैन ने ड्रग का पैकेट अपनी चप्पल के नीचे छुपा लिया था, लेकिन वार्डन सेल में आकर चैन को खड़ा करता है। तब उसके पैर के नीचे से ड्रग का पैकेट निकलता है। चैन उस पैकेट को उठाकर वार्डन को देकर कहता है वो पैकेट उसका नहीं, लेकिन वार्डन नहीं मानता। तब चून अपने एक साथी को इशारा करता है और वो खड़ा होकर कहता है वो पैकेट उसका है और इस तरह चैन बच गया। आगे हम देखते हैं मैक की तबीयत खराब होने की वजह से उसे जेल के हॉस्पिटल में भेजा गया। डॉक्टर मैक को हॉस्पिटल में एक दिन आराम करने कहता है और उस समय स्कार भी हॉस्पिटल में था, क्योंकि उसे चून के आदमियों ने बहुत पीटा था। तब स्कार मैक से कहता है उन लोगों ने उसे चून से बचाया, इसीलिए वो उनका एहसान मानता है और आगे वो उनकी हर परेशानी में मदद करेगा। उस वक्त मैक हॉस्पिटल में चारों तरफ देखता है। तब उसे एक सॉकेट दिखा। सॉकेट को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तब वो स्कार से कहता है उसे स्कार की मदद चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बिग रोलर को देखते हैं जो सॉलिटरी सेल से बाहर आ गया था। वो अपने सेल में गया। तब उसके साथी मैक और चैन चून के साथ बैठकर भागने का प्लान बना रहे थे। ये देखकर बिग रोलर को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो मैक और चैन को मारने लगता है। लेकिन मैक कहता है बिग रोलर उनका बड़ा भाई जैसा है और उसकी फैमिली को खतरा है, वो दोनों ये सब उसकी फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। तब बिग रोलर शांत होकर उनके साथ बैठ गया। फिर वो भागने का प्लान पूछता है। मैक बताता है उन्हें जेल से भागने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल जेल में कैदी की तबीयत खराब होने पर उन्हें जेल की इंफर्मरी रूम में ले जाया जाता है और जब पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो तब उन्हें एम्बुलेंस से पास के किसी हॉस्पिटल में भेजा जाता है। मतलब वो जेल में बीमार होने का नाटक करके जेल के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उसने जेल के हॉस्पिटल में एक सॉकेट देखा है और उस हॉस्पिटल में बस एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसीलिए वो एक लकड़ी में 2 कील लगाकर उसे वहां के सॉकेट में डालेंगे, जिसकी वजह से वहां शॉर्ट सर्किट होगा और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ब्लास्ट हो जाएगा। तब वहां पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उनके लिए एक और परेशानी थी। हॉस्पिटल में पहले से एक इन्वर्टर लगा था जो लाइट जाते ही ऑन हो जाता है ताकि हॉस्पिटल में पेशेंट्स का इलाज न रुके, इसीलिए उन्हें इन्वर्टर का
पावर कट करना होगा। जेल का रिनोवेशन करते समय उसने इन्वर्टर के कनेक्शन देख लिए थे जो जेल के अंडरग्राउंड से होते हुए उनके रूम के नीचे से खत्म होती है। फिर मैक उन्हें मार्क करके इन्वर्टर के वायर की लोकेशन बताता है और वो वहाँ खुदाई करना शुरू करते हैं ताकि वो वहीं से इन्वर्टर का पावर कट कर सके। अब उन्हें बस बीमार होने का नाटक करना होगा, तब उन्हें जेल के हॉस्पिटल रूम में ले जाया जाएगा, लेकिन तब तक स्कार वहाँ शॉर्ट सर्किट कर चुका होगा। इसीलिए बीमार होने और लाइट ना होने की वजह से उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। तब जेल से बाहर निकलने के बाद आगे का प्लान चैन संभालेगा क्योंकि वो अगले ही दिन जेल से रिहा होने वाला है। अब उनका भागने का प्लान पूरी तरह तैयार था, लेकिन चुन कहता है जितने भी लोग प्लान का हिस्सा है वो सब उसके साथ भागेंगे ताकि कोई भी उसके भागने की खबर वार्डन तक पहुंचा ना पाए। फिर वो उस जगह खुदाई करने लगते हैं जो जगह मैक ने उन्हें बताई थी और जेकी बाहर खड़ा गार्ड पर नजर रख रहा था। मैक बताता है उन्हें पावर केबल के लिए उस जगह पर 3 इंच गहरी खुदाई करनी होगी। वही दूसरी तरफ चैन जेल से रिहा हो गया, अब वो आजाद है। उधर मैक इन्फर्मरी में शॉर्ट सर्किट करने एक कंडक्टर बनाता है। वही दूसरी तरफ चून और बिग रोलर खुदाई करने में लगे थे। उधर मैक कंडक्टर को लाइब्रेरी में जाकर एक बुक में छुपाता है और उस बुक को लाइब्रेरियन को एक सिगरेट के पैकेट के साथ दे देता है। तब लाइब्रेरियन हॉस्पिटल में बुक देने के बहाने गया और उस बुक को स्कार को दे दिया। स्कार बुक में से कंडक्टर निकालता है और उसे अपने हाथ में बंधे प्लास्टर में छुपा लेता है। आगे हम देखते हैं बहुत अंदर खुदाई करने के बाद भी उन्हें पावर केबल नहीं मिलता। तब बिग रोलर कहता है मैक ने शायद गलत मैप देख लिया, अब उन्हें फिर से दूसरी जगह होल करना होगा। चून कहता है उसके पास ज्यादा समय नहीं क्योंकि उसे 3 दिन बाद कोर्ट में पेश होना है और वहाँ उसे लाइफ टाइम की सजा मिलेगी और अगर ऐसा हुआ तब वो बिग रोलर की फैमिली को बर्बाद कर देगा। तभी उनके सेल में वार्डन कुछ गार्ड्स के साथ आया। तब जैकी जानबूझकर वार्डन के सामने बहुत सारे टूल्स गिराकर माफी मांगने लगता है ताकि अंदर खुदाई कर रहे लोगों को वार्डन के आने का पता चल जाए। अंदर वो लोग खोदे हुए कंक्रीट को वापस होल में डालने लगते हैं। उधर जैसे ही वार्डन वहां पहुंचा तो वो देखता है बिग रोलर और चुन मिलकर रिनोवेशन का काम कर रहे थे। वार्डन उनके रूम को अच्छी तरह चेक करता है। तब उसे जमीन में कुछ महसूस हुआ, वो वहां से कपड़ा हटाता है लेकिन वहां की जमीन पहले जैसी नॉर्मल थी, मानो किसी ने वहां खुदाई की ही ना हो। बिग रोलर कहता है काम करते समय जमीन खराब ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने जमीन को कपड़े से ढक दिया था। फिर वार्डन वहां से चला जाता है। दरअसल उन्होंने जहाँ खुदाई की थी वो जगह दूसरी थी। अगर वार्डन को वो जगह दिख जाती तो वो बुरी तरह फंस जाते। आगे हम देखते हैं चुन, बिग रोलर और मैक एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। दरअसल उन्हें इन्वर्टर का पावर केबल नहीं मिला, इसीलिए मैक कहता है हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिससे हॉस्पिटल बेकार हो जाएगा। इसका मतलब था अगर वहाँ डॉक्टर ही ना हो तो तब वो पेशेंट का इलाज करवाने बाहर के हॉस्पिटल में ही भेजेंगे। मतलब उन्हें डॉक्टर को भी बीमार करना होगा जिसके लिए उन्हें मैग्नीशियम ऑक्साइड की जरूरत होगी। दरअसल मैग्नीशियम ऑक्साइड से डायरिया होता है लेकिन उससे किसी की जान नहीं जाती, बस कुछ दिन के लिए पेट में दर्द रहता है। जेल के किचन के दरवाजे पर मैग्नीशियम ऑक्साइड भरा हुआ है। फिर सीन किचन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिग रोलर और चुन खाना बनाने का नाटक कर रहे थे और मैक उनके पीछे छुपकर वहाँ के दरवाजे से मैग्नीशियम ऑक्साइड निकाल रहा था। तब वहाँ एक गार्ड आ गया। गार्ड किचन में अपने लिए सैंडविच बनाने आया था। चुन कहता है उसके पास बस 1 दिन बचा हुआ है, इसीलिए उन्हें सारे काम जल्दी करने होंगे। गार्ड के किचन में आने की वजह से मैक मैग्नीशियम ऑक्साइड निकाल नहीं पाता, इसीलिए बिग रोलर और चुन आपस में लड़ाई करने का नाटक करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारते हैं, इसीलिए वहाँ आया गार्ड उनका झगड़ा छुड़ाने में बिजी हो गया। तब मैक जल्दी से किचन के दरवाजे से मैग्नीशियम ऑक्साइड निकाल कर एक खाली सिगरेट में भर लेता है और बिग रोलर को इशारा करके बताता है उनका काम हो गया। तब चुन मैक को एक पंच मारता है ताकि गार्ड तीनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाए। आगे हम देखते हैं प्लान के मुताबिक बिग रोलर, चुन और मैक हॉस्पिटल पहुंच गए। उस वक्त स्कार वहाँ पहले से था। चुन को देखकर स्कार को पुरानी बातें याद आ गई, इसीलिए स्कार कहता है चुन भले ही जेल से बाहर बहुत पावरफुल है लेकिन जेल के हॉस्पिटल का इंचार्ज वो है। स्कार को पता था उसकी मदद के बिना चुन जेल से भाग नहीं सकता। तब चुन कहता है वो स्कार को इस काम के लिए $6 मिलियन देगा, लेकिन स्कार कहता है जेल में चुन की वजह से उसके सारे आदमी ने उसे धोखा दे दिया और उसे बुरी तरह पीटा भी, इसीलिए अब उसे $6 मिलियन नहीं बल्कि $10 मिलियन चाहिए। चुन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो स्कार को $10 मिलियन देने मान गया। वो प्लान को आगे बढ़ाने कहता है, लेकिन स्कार कहता है वो तभी आगे बढ़ेगा जब चुन उसे पूरे पैसे देगा। स्कार कहता है वो बिग रोलर की तरह बेवकूफ नहीं। स्कार को लग रहा था जेल से भागने के बाद चुन किसी को पैसे नहीं देगा और बाहर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए वो पैसे जेल में ही मांगता है। तभी बिग रोलर स्कार को शांत करके कहता है ये सब वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद भी कर सकते हैं। कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर आया और झाड़ू की लंबी स्टिक से हॉस्पिटल में लगे मूविंग कैमरा को अटका दिया। दरअसल डॉक्टर को हॉर्स रेसिंग में बैटिंग करने का शौक था, इसीलिए वो अपनी जीत को स्कार के साथ सेलिब्रेट करने एक वाइन की बोतल लेकर आया था जो जेल में अलाउ नहीं है, इसीलिए उसने पहले ही हॉस्पिटल में लगे मूविंग कैमरा को अटका दिया ताकि वार्डन को पता न चले। लेकिन उस वक्त हॉस्पिटल में स्कार के अलावा 3 कैदी और थे जिन्हें देखकर डॉक्टर डर गया। तब स्कार कहता है वो तीनों उसके भाई जैसे हैं और डॉक्टर की जीत को सेलिब्रेट करने आए हैं। तब
तब डॉक्टर खुश हो गया और वाइन की बोतल लेकर मैक को खोलने दी। मैक वाइन की बोतल खोलकर उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल देता है जो उन्होंने जेल के किचन से निकाला था और बाकी के लोग डॉक्टर का ध्यान भटका रहे थे। तब बिग रोलर डॉक्टर से कहता है उन्हें वाइन पीना चाहिए, लेकिन डॉक्टर कहता है कुछ देर में रेस स्टार्ट होने वाली है और जीत से पहले सेलिब्रेट करना अशुभ होता है, इसीलिए वो जीतने के बाद ही वाइन पिएगा। तब वहाँ ट्रांसमीटर रखा जाता है जिसमें रेस की कमेंट्री चल रही थी। कुछ देर कमेंट्री सुनने के बाद पता चलता है डॉक्टर ने जिस घोड़े पर बेट लगाई थी वो हार गया। अब डॉक्टर का मूड पूरी तरह खराब हो गया, लेकिन कैसे भी करके उन्हें डॉक्टर को वो वाइन पिलानी थी, इसीलिए बिग रोलर माफी मांगता है और एक वाइन का मग डॉक्टर के हाथ में पकड़ा देता है। लेकिन हारने की वजह से डॉक्टर ने पीने से मना कर दिया और अपनी वाइन की बोतल लेकर वहाँ से उठकर जाने लगा। उन लोगों को लग रहा था उनका प्लान फेल हो गया, लेकिन डॉक्टर के वहाँ से निकलने से पहले ही फिर से कमेंट्री स्टार्ट होती है जिससे उन्हें पता चलता है जो घोड़ा जीता है उसने चीटिंग की थी, इसीलिए वो रेस से डिस्क्वालीफाई हो गया और 9 नंबर का घोड़ा जीत गया। डॉक्टर ने 9 नंबर के घोड़े पर ही बेट लगाई थी, इसीलिए सब चिल्लाना शुरू करते हैं। डॉक्टर भी खुश होकर उनके पास वापस आया। फिर वो लोग मग में वाइन निकाल कर पीना शुरू करते हैं। उन लोगों को भी वही वाइन पीनी थी क्योंकि उन्हें भी दूसरे हॉस्पिटल में जाने खुद की तबीयत खराब करनी है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड उन लोगों पर असर नहीं करता और उनका पेट खराब नहीं होता। डॉक्टर भी वहाँ से चला गया था, लेकिन डॉक्टर बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, कोई भी एलर्जी उस पर जल्दी असर करती थी, इसीलिए डॉक्टर वापस हॉस्पिटल रूम में आया और उन लोगों से पूछा क्या उन लोगों के पेट में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर का पेट दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वो भी डॉक्टर के साथ पेट दर्द होने का नाटक करते हैं। डॉक्टर कहता है शायद उसने सस्ती वाइन खरीद ली जिसकी वजह से उन सबको फूड पॉइजनिंग हो गई। आगे हम वार्डन को देखते हैं जो अपने केबिन में काम कर रहा था। तब वहाँ एक गार्ड आकर बताता है कि बिग रोलर, मैक्स, कार, चून और डॉक्टर की अचानक तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर वार्डन तुरंत एम्बुलेंस बुलाने कहता है ताकि उन्हें पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाया जा सके, क्योंकि जेल के हॉस्पिटल का डॉक्टर खुद बीमार हो गया। लेकिन गार्ड को उन पर शक हो रहा था, इसीलिए वो वार्डन को बताता है हॉस्पिटल रूम का कैमरा दीवार की तरफ था, लेकिन वार्डन कहता है कैमरा पहले भी खराब हुआ है, इसीलिए वो उन्हें पहले हॉस्पिटल भिजवाए। आगे हम देखते हैं पांचों के लिए जेल में एम्बुलेंस बुलाई गई। तब वो पेट दर्द की एक्टिंग करते हुए डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस में गए, लेकिन तभी वहाँ वही गार्ड आया जिसे उन पर शक था। वो वार्डन से उनके साथ हॉस्पिटल जाने कहता है और एम्बुलेंस में उनके साथ बैठ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो अपने हाथ से किसी चीज को कसकर पकड़ लेते हैं। फिर हम चैन को देखते हैं जो एम्बुलेंस के रास्ते पर कांटे बिछा रहा था। कुछ देर में एम्बुलेंस उन कांटों पर से गुजरी और टायर पंचर होने की वजह से एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते ही वो एम्बुलेंस में बैठे गार्ड से चाबी छीनकर खुद की हथकड़ी खोलते हैं और वही हथकड़ी से गार्ड को बांध देते हैं। तब जल्दी से चैन वहां आता है और एम्बुलेंस का दरवाजा खोलकर उन सबको वहां से बाहर निकालता है, लेकिन उस गार्ड ने चैन को देख लिया था। तब चैन भी वहां से भागता है। वो भागकर जंगल में जाते हैं जहाँ चैन ने पहले से बहुत सारा पानी रखा था, जिसे पीकर वो लोग उल्टी करते हैं, जिससे उनके पेट का मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहर आ गया। चैन बताता है कि जंगल के उस पार एक कार खड़ी है जिससे वो भाग जाएंगे। तब चून जल्दी से चैन की जेब से उसका मोबाइल निकालकर तोड़ देता है। चून कहता है उनमें से कोई भी किसी को कॉल नहीं करेगा। चैन कहता है वो कार के ड्राइवर से कांटेक्ट कैसे करेगा, लेकिन चून ने पहले ही अलग से अपने भागने का इंतजाम कर लिया था क्योंकि उसे बाकी लोगों पर भरोसा नहीं। फिर वो जंगल में चलना शुरू करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इस कार काफी थक गया, इसीलिए बाकी लोग उसकी चलने में मदद करते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आई। जब वो पीछे पलटकर देखते हैं तब उन्हें 3 खूंखार जंगली कुत्ते दिखाई दिए। स्कार कहता है अगर वो चाहे तो उसे अकेला छोड़कर भाग सकते हैं, और ये कहकर सबसे पहले स्कार ही वहां से भागता है। तब बाकी के लोग भी भागना शुरू करते हैं। कुत्ते उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो कुत्तों को कंफ्यूज करने अलग अलग दिशा में भागते हैं। जैसे तैसे कुत्तों से बचकर वो कार तक पहुंचे। तब चून चैन को जल्दी से कार वहां से भगाने कहता है, लेकिन तभी बिग रोलर को पता चलता है मैक उनके साथ नहीं है, मतलब वो अब भी जंगल में कुत्तों के बीच फंसा है। इसीलिए वो कहता है वो मैक को ढूंढने वापस जंगल में जाएगा, लेकिन चून कहता है अगर मैक जिंदा होगा तो वो उन्हें आगे मिल जाएगा। चैन कहता है वो मैक को अकेला छोड़कर नहीं भाग सकते। तब चून चैन पर चाकू लगाकर उसे कार चलाने कहता है। चैन के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो कार वहां से निकाल लेता है। जैसे ही उनकी कार वहां से निकली तब मैक वहां पहुंचता है, मतलब मैक जानबूझकर वही छुपा हुआ था ताकि वो उसे वही छोड़कर निकल जाए। आगे हम देखते हैं उन लोगों ने कार में ही अपने कपड़े बदले, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उनकी कार खराब हो गई। तब चैन उतरकर कार का बोनट खोलता है। बिग रोलर भी चैन की मदद करने उतरता है और दोनों बोनट की आड़ में बात करते हैं। बिग रोलर पूछता है उसकी वाइफ और बेटी कहाँ है। चैन बताता है उसने पुलिस को उनकी लोकेशन दे दी थी और पुलिस वाले उसकी वाइफ और बेटी को बचा लेंगे, लेकिन चुन ने पहले ही चैन का फोन तोड़ दिया, इसीलिए उन्हें उनकी सिचुएशन पता नहीं चलती। लेकिन तभी चुन उन्हें देखने कार से उतरता है। तब चैन जल्दी से कार का बोनट बंद करके कहता है कार का इंजन बहुत गर्म हो गया, इसीलिए उन्हें पानी की जरूरत पड़ेगी। तब बिग रोलर कहता है पास में ही एक स्टोर है। फिर वो और चैन पानी लाने जाने लगे, लेकिन चुन कहता है वो हर जगह साथ जाएंगे, इसीलिए
इसीलिए वो कार को धक्का देकर स्टोर तक ले जाते हैं। फिर चैन और स्कार स्टोर में पानी खरीदने गए। उस वक्त स्टोर में एक लड़की बैठी थी। चैन उसे पानी की बोतल लाने कहता है। तब काउंटर पर रखे नोट पैड और पेन से चैन उसमें कुछ लिखने लगा। फिर लड़की पानी की बोतल लेकर आई। तब चैन उसे पैसे देता है। पैसों के बीच वो नोट भी था जिसमें लिखा था पुलिस को कॉल करो, और साथ में एक फोन नंबर भी लिखा था। तब लड़की चैन को देखती है। तभी स्टोर की टीवी में न्यूज आई जिसमें जेल में 3 कैदियों के भागने की न्यूज चल रही थी और उसमें उन चारों की फोटो भी थी। तब लड़की समझ गई कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो कॉल करने स्टोर से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी चून उस लड़की को पकड़कर नीचे गिरा देता है। तब लड़की के हाथ से पैसों के साथ चैन का लिखा हुआ नोट भी गिर गया। लेकिन उस नोट पर बिग रोलर की नजर पड़ गई, इसीलिए वो नोट को अपने जूते में छुपा लेता है ताकि वो नोट चून को ना दिखे। चून कहता है लड़की ने उन चारों को देख लिया, इसीलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। तब लड़की डर के मारे चून को बता देती है कि उसकी कोई गलती नहीं, उसे चैन ने पुलिस को कॉल करने कहा। ये बोलकर वो लड़की वापस स्टोर में छुप गई। तब चून चैन पर फिर से चाकू अड़ाकर कहता है अगर वो उसके बताए हुए रास्ते से भागता तब वो पहले ही पकड़े जाते। चून समझ गया था चैन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी बिग रोलर स्टोर का मेन डोर बंद करके कहता है वो तीनों उसे वापस जेल ले जाएंगे। इस कार को भी चून से अपना बदला लेना था। अब तीनों मिलकर चून से लड़ने लगते हैं, लेकिन चून तीनों पर भारी पड़ता है और तीनों को चाकू से जख्मी कर देता है। स्टोर की लड़की जल्दी से पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन चून ने उसे देख लिया था। वो जल्दी से लड़की को उठाता है और उस पर टूटी हुई कांच की बोतल लगा देता है। चून तीनों से कहता है अगर वो भागना नहीं चाहते तो ना भागे, लेकिन उसे वापस जेल ले जाने के लिए फोर्स ना करे। चैन कहता है जेल से भागने के लिए पहले चून ने उन्हें फोर्स किया था। स्कार कहता है वो चून को अपने साथ जेल ले जाकर रहेगा, लेकिन चून इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। अगर उन्होंने उसे भागने नहीं दिया तो वो उस लड़की को मार देगा। तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है, मतलब पुलिस स्टोर के बाहर पहुंच गई थी। तब बिग रोलर बताता है चून ने अपना मौका शुरू में ही गवा दिया था। आगे हम देखते हैं बिग रोलर स्टोर का मेन डोर खोलता है। फिर तीनों बाहर आते हैं। तब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। दरअसल पुलिस को मैक वहां लेकर आया था, इसीलिए मैक उनके साथ नहीं भागा। मैक चैन को बताता है भागने से पहले उसने चैन की कार की नंबर प्लेट देख ली थी और उसी की मदद से पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस की। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें चैन जेल से छूटने के बाद सीधा उसी गार्ड के पास गया जो एम्बुलेंस में उनके साथ निकला था। चैन गार्ड को बताता है कि चैन उन्हें भागने फोर्स कर रहा है और अगर उन्होंने चैन की बात नहीं मानी तो वो उनकी फैमिली को मरवा देगा। गार्ड कहता है चैन को ये सारी बातें पुलिस को बतानी चाहिए। तब चैन कहता है उनके पास चून के खिलाफ कोई सबूत नहीं, इसीलिए चून बच जाएगा। दरअसल ये सारा प्लान चैन ने बनाया था और इसमें जेल का गार्ड भी शामिल था, क्योंकि उन्हें चून को भागते हुए रंगे हाथ पकड़ना था, इसीलिए वो उसके साथ भागने का नाटक कर रहे थे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। गार्ड बताता है बिग रोलर की वाइफ और बेटी सेफ है और उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया है। तब पुलिस चून और बाकी चारों को पकड़कर अपने साथ जेल ले जाती है। आगे हम देखते हैं वार्डन टैंक जब अपने केबिन में काम कर रहा था तब वहाँ हायर अथॉरिटीज के 2 ऑफिसर आए। वो वार्डन को बताते हैं कि उसने चून नाम के कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट दी और बिना किसी प्रोसीजर के उसे जेल के फोन से बाहर कॉल करने दिया, जिसकी वजह से वो अपने आदमियों से गलत काम करवा रहा था। दरअसल टैंक की कंप्लेन उसी गार्ड ने की थी जो चैन के बनाए प्लान में शामिल था। ऑफिसर बताते हैं वो गार्ड वार्डन के खिलाफ गवाही देने भी तैयार है। ऑफिसर ये भी बताते हैं कि वार्डन की मां के अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है जो चून की कंपनी द्वारा भेजा गया, मतलब वार्डन ने चून को जेल से भगाने के लिए पैसे लिए। अब वार्डन पर करप्शन के चार्जेस भी लग गए, इसीलिए ऑफिसर वार्डन को अपने साथ चलने कहते हैं। आगे हम देखते हैं जेल के प्लेग्राउंड में चून अकेला बैठा था। तब बिग रोलर और उसके साथी वहां आए और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा उन्होंने उसे जेल से बाहर निकाला, लेकिन उसकी किस्मत खराब होने की वजह से वो फिर से पकड़ा गया, इसीलिए जेल से भागने वो चून से अपना पैसा मांगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी मैक सबको पीछे पलट कर देखने कहता है। तब हम वार्डन चैन को देखते हैं जो कैदियों के कपड़े पहने था और गार्ड उसे अरेस्ट करके लाए थे, मतलब अब वार्डन भी उसी जेल में एक कैदी के तौर पर आ गया। वार्डन बिग रोलर की तरफ देखकर मुस्कुराता है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।